बहुत शॉर्ट टाइम में सूचना देने पर भी इतनी भारी संख्या में आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको विदित ही है कि चुनाव चल रहे हैं रुद्रपुर में, जो कि पिछले 15-20 दिन से थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई थी, व्यवधान हो गया था, लेकिन काफ़ी मैराथन मीटिंगों के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद आज चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष जी भी हमारे साथ बैठे हैं, मेरे प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, मेरे ज़िले के पदाधिकारी भी हैं। हम सब लोगों ने बैठकर आज उसको अंतिम रूप दिया। उसमें ये किया है कि जैसा कि चुनाव संचालन समिति ने हमसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि रुद्रपुर नगर बहुत बड़ा हो गया है और हर व्यापारी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो उसको बहुत सोच विचार के मंथन करने के बाद प्रदेश से आज्ञा लेकर जिला व्यापार मंडल ने रुद्रपुर व्यापार मंडल को 2 भागों में बांट दिया है, चुनाव संचालन समिति के अनुरोध पर। 2 भागों में ये जो NH आ रही है सीधी हल्द्वानी से और जा रही है इधर आपके दिल्ली रामपुर जा रही है या बिलासपुर जा रही है, इसको हमने सीमा मान लिया है। इधर का रुद्रपुर पश्चिम हो गया और उधर का एरिया जिसमें कि वो सारा उस रोड से उस तरफ जो भी एरिया है वो सारा रुद्रपुर पूर्वी में आएगा। 2 भागों में ये हो गया है। अब उधर के लिए हम नामांकित करेंगे, नामांकन करेंगे, नामित करेंगे और इधर का चुनाव बदस्तूर कल से सदस्यता हमारी शुरू हो जाएगी। जो कंडीशन हमारी पहले थी, जो हमारा शुल्क था, जो हमारा सिस्टम था, वो वही रहेगा। 1250 वोट लगभग पहले बन चुके हैं, वो सब वैलिड रहेंगे। उसमें अगर उधर के कुछ वोट बन गए हैं तो उनको मान्य रखेंगे, क्योंकि इतनी बारीकी में हम नहीं जाना चाहते। आगे जो भी वोट बनेंगे वो इस तरफ के बनेंगे। कुछ समय बाद जब उधर हम चुनाव कराएंगे तब उधर के वोट बना के उन व्यापारियों को उधर ले लिया जाएगा। दूसरी बात, जो भी वोट बनेगा वो यूनियन के माध्यम से बनेगा और नगर निगम की सीमा जैसे हमने पहले तय कर रखी थी, सड़क के इस तरफ की, इधर जो भी नगर निगम की सीमा है उसके अंदर जो भी व्यापारी आते हैं वो अपने कागज़ के बिना कोई भी वोट नहीं बनेगा। जो हमने पहले बता रखा आपको कि उसको अपना व्यापारी होने का प्रमाण पत्र कोई ना कोई जरूर प्रस्तुत करना पड़ेगा। हमें प्रदेश की तरफ से श्री ओम प्रकाश अरोड़ा जी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है प्रदेश की तरफ से। वो हमारे इस सारे कार्यक्रम को देखेंगे, हमें समय पर उनकी सहायता जो चाहिए होगी हमें मिलेगी। और मुख्य चुनाव अधिकारी जो हमारे भाई सुरमुख सिंह जी हैं, इनके साथ मैं जिले की तरफ से श्रीमान हरीश अरोड़ा जी को और श्रीमान निर्मल सिंह जी को, हरीश जलोत्रा जी को और भाई निर्मल जी को मैं सहायक चुनाव अधिकारी घोषित करता हूं। ये इनके साथ मिलकर इस कार्यक्रम को अंतिम रूप तक पहुंचाएंगे। सदस्यता हमारी सुरेंद्र भाई साहब तो रहेंगे ही, वो तो आपके साथ हैं, अजय चड्डा जी भी आपके साथ हैं। सदस्यता हमारी कल अनाउंसमेंट हो जाएगा, परसों से फिर उसी रूप से सदस्यता हमारी शुरू हो जाएगी। सदस्यता के लिए हम 8 दिन का समय दे रहे हैं, जो कि 12 तारीख तक हम सदस्यता संपूर्ण कर लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। 14 तारीख को हम लिस्ट बना के उसको फेयर रूप दे देंगे। 15 तारीख को हम जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है या जो भी समाज के व्यक्ति उस लिस्ट को चेक करना चाहता है वो उसको चेक कर लेगा। अगर उसमें कोई गलत वोट है, कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है तो उसके लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा, वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। फिर 2 दिन में उसकी सुनवाई करके उसका निस्तारण करके हम आपके सामने, अगर ईश्वर ने चाहा सब कुछ ठीक रहा तो 20 तारीख को फाइनल रिपोर्ट, फाइनल हमारी वो बन जाएगी और फिर आगे हम चुनाव की तारीख घोषित करते हैं। चुनाव तिथि आप 20 तारीख को? हाँ जी, जब तक हमारी वो पूरी फाइनल हो तब तक अभी बात कर नहीं जा सकती। व्यापारियों से क्या कुछ कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। बड़े सरल तरीके से हम सब लोगों ने मिलकर आपस में एक अच्छा रास्ता निकाला है, क्योंकि समय की मांग है। और चुनाव संचालन समिति ने हमसे हर बार यही बात कही कि भाई इसको 2 पार्ट में करो, 2 पार्ट में करो, बहुत बड़ा इलेक्शन है। तो हमने उसको देखते हुए प्रदेश से इजाज़त लेकर 2 भागों में विभाजित कर दिया आज, रुद्रपुर पूर्वी और रुद्रपुर पश्चिमी। तो सभी अपना जो इधर के मतदाता हैं वो अभी अपना वोट बनवाएं और चुनाव में भाग लें। तो जो रुद्रपुर पश्चिमी है उसका कब? उसका कुछ समय बाद, अभी उसका डेट नहीं दे सकते, क्योंकि पहले ये हो जाए फिर कुछ समय बाद उसको भी करेंगे। अभी हम नामित करेंगे। इसके बारे में आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं नामांकन एक लेटर के बीच में जो है वहाँ के जो व्यापार मंडल के कुछ गुप्ता जी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि हम जो है
फिलहाल वहाँ पर कोई प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का पूरब वाला नहीं होगा, चाहते, पश्चिम में क्योंकि तो ये पहले से ही वहाँ पर व्यापार मंडल जो है वो बना हुआ है। वो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी यूनिट कई जगह बनी हुई हैं, लेकिन हमारा एक प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल आपको पता ही है बहुत बड़ी वो है संस्था है, तो इसीलिए हम उसको वहाँ पर नामित करेंगे अपना पदाधिकारी, और कुछ समय बाद फिर वहाँ पर चुनाव के लिए जाएंगे। कब तक संभावना है, क्योंकि व्यापारी जानना चाहते हैं कि आखिरकार चुनाव जो है बड़ी छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें वक्त बड़ा लग रहा है, कहीं ना कहीं खींचतान, नहीं, आप- भावों में बढ़ जाना, नहीं, गुटबाजी। कोई गुटबाजी नहीं, कोई खींचता नहीं। देखिए ये राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग इसीलिए परिवार के लोग हैं। अगर कोई समस्या आ रही थी तो उसमें ठीक है, हमें थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन हमने उसका हल निकाला। अधिकारी बने थे, लेकिन चुनाव अधिकारी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके चुनाव नहीं करा पाए। नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ विरोधाभास था थोड़ा सा, क्योंकि मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। सबको एक मंच पे लाना, फिर सबको अपनी बात समझाना, और फिर उसमें से रास्ता निकालना। कब तक थोड़ा सा कब तक संभावना? चुनाव मुझे लगता है हम 15 फरवरी से पहले आपको करा के दे देंगे। अच्छा, दोनों प्रांतों में, दोनों भागों में? नहीं, इधर के होंगे, उधर अभी नामित होगा, क्योंकि अभी तो वहाँ प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई, बहुत टाइम लगना है। अभी तो नया ग्रुप है, वो नया सारा कुछ बनेगा। और नामित अध्यक्ष घोषित किया जाए। मैं अभी करूँगा, आज ही हो जाएगा? हाँ आज ही करूँगा। सुनील ठुकराल जी हो सकते हैं? अब वो मैं बताऊँगा आपको। मैं बताऊँगा आपको, पहले आपने इस विषय में कोई बात करनी है तो हाँ नहीं, वो भी बता दीजिए। नहीं, इस विषय में अगर आपने कुछ, वो क्षेत्र जो है पूर्व वाला है, रुद्रपुर पूर्वी है वो, यानी कि जो ये चुनाव हो रहे हैं पश्चिमी में हो। हाँ जी, अभी पश्चिमी में होंगे। रुद्रपुर पूर्वी उधर का नाम रखा गया है। इसमें लगभग कितने होंगे मतलब आएंगे? इसमें हमें संभावना है कि 3000 से 3500 मत बनेंगे। 3000 से और वहाँ सदस्यता अभियान चला जाएगा पश्चिम में। हाँ, पूरब में जी, इसमें कितने होंगे? उसमें भी लगभग इतने बन जाएंगे। अब दूसरी बात भी बता दीजिए, ये तो हो गई। बता दें, जी। मैं रुद्रपुर पूर्वी के लिए मनोनीत अध्यक्ष श्री सुनील ठुकराल जी को करता हूं, और आशा करता हूं कि वो बड़े सही ढंग से वहां का सारा कार्यभार संभालेंगे, और कुछ समय बाद जब चुनाव की स्थिति आएगी तो वो वहां पर चुनाव करा के देंगे हमें। तो कब तक कार्यकारिणी वहाँ पर बनेगी और कब तक का वहाँ पर लक्ष्य रखा जाएगा पूर्वी में चुनाव प्रक्रिया के लिए? हम अभी तो कुछ नहीं कहा, अभी तो पहले तो कार्यकारिणी बनाएंगे, वो उसमें 15-20 दिन, महीने का समय चाहिए होता है। कुछ लोग उधर से लिए जाएंगे, कुछ उधर से, कुछ आवास विकास से, मिला जुला के कार्यकारिणी बनती है ना, एक जगह से तो नहीं बनाई जाएगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और किसी को और कोई प्रश्न?